वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दरभंगा में निकला विशाल मौन जुलूस। संविधान विरोधी वक्फ संशोधन विधेयक को हर हालत में वापस ले सरकार। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के बैनर तले दरभंगा के हमीदिया मदरसा किला घाट से विशाल मौन जुलूस हजारों की संख्या में निकाला गया। जुलूस के जरिए सांप्रदायिक व संविधान विरोधी वक्फ संशोधन कानून वापस लेने, संविधान पर भाजपा सरकार के खुल्लम-खुल्ला हमला बंद करने तथा मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आज़ादी पर हमला बंद करने का आवाज बुलंद किया गया। मौन जुलूस का नेतृत्व नफीसुल हक रिंकू, डब्बू खान, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, मकसूद आलम, पप्पू खान, रुस्तम कुरैशी, मुमताज आलम, अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी, छोटे मियाँ, रियाज खान कादरी, मोहम्मद उमर, आश मोहम्मद, सचिन राम, जिला परिषद सदस्य हरी पासवान, भीम आर्मी के राजू पासवान, सनिचरी देवी, मोहम्मद जमाल हसन, साबिर हुसैन लड्डू, मुन्ना खान, आफ्ताब, अशरफ, अकरम सिद्दीकी, जावेद इकबाल सहित कई लोगों ने किया। जुलूस हमीदिया मदरसा से निकलकर नाका 5 होते हुए लहरियासराय धरना स्थल पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। धरना स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के संयोजक सह अध्यक्ष नफीसुल हक रिंकू ने किया। संचालन मोहम्मद मुफ्ती सुभानी व रियाज खान कादरी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने दृढ़ता पूर्वक वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आवाज बुलंद किया और मोदी सरकार के इस सांप्रदायिक और संविधान विरोधी दाव का विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। आलम भाई जो एडमिट होते हैं दस बजे आके कॉल बढ़ते चलिए फोटो खींचना जरूरी नहीं
ये फायदा उठा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वो क्या है कि हमेशा जब से वो 2014 से इलेक्शन जीता, हमेशा हिंदू मुसलमान किया, लेकिन मुसलमान खामोश रहा, कुछ नहीं बैठा, क्योंकि हमारा इस्लाम नहीं कहता है किसी से दंगा करो, फसाद करो। लेकिन अब जो है हमारा पानी सर से ऊपर चला गया, इसीलिए मजबूरी में हम लोग को वोट उतारना पड़ा। और बिल वापस नहीं लेंगे तो हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे। जैसे हम लोग अंग्रेज को खदेड़ के निकाले थे, उसी तरह आर पार की लड़ाई होगी। जो जीतेगा उसको खदेड़ के बाहर किया जाएगा, बात खत्म। चाहे हम जीते चाहे वो जीते, लेकिन आर पार की लड़ाई होगी। उसको मारे मुसलमान मर जाएंगे, मारेंगे। हम लोग एक मिनट भैया, हम लोग का एक जान है, चाहे वो अल्लाह ले चाहे वो बंदा ले, हम देने के लिए तैयार है। गलती ये है कि यह जो सरकार है, ये वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार जो है, यह हमेशा मनमाना करते हैं और इनकी मनमानी नहीं चलेगी। ये जब चुनावी वर्ष आता है तभी इनको हिंदू मुस्लिम करना क्यों है? आज वक्फ बोर्ड का जो बिल का जो इन्होंने जो लागू किया कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पास हो चुका है। वही तो पूछ रहे कि ये क्यों कर रहे हैं? इनको रद्द करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। और इसी के लिए यहाँ से आज सारी महिलाएं और माइनॉरिटी का देख लीजिए, सारी भारी तादादों में सब लोग उतर चुके हैं। ये इनका जो है सो अब इनका जुमलेबाजी नहीं चलेगा। ये जो बहुत मनमानी कर चुके, इनको मनमानी से ही बाजे नहीं आते हैं। पहले एक चीज समझना पड़ेगा, आप भी एक हिंदुस्तानी के नाते आप एक चीज समझिए कि जब से सरकार आई है, आप मुझे समझाने की बात न करें, जब से ये सरकार आई है अपने मनमाने ढंग से नए कानून ला रही, नए एक्ट ला रही है। 3 तलाक क्या मैंने नहीं पढ़ा? जिन्होंने ले आए कौन होते हैं? हमारे घर में इंटरफेयर करने के लिए 3 तलाक हो या वक्फ बिल हो या CNRC हो, ये आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि हम CNRC हैं? ये आप कौन होते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं। वक्फ बिल हमारा जो जुनूनी, जो हमारा एक वक्फ बिल, हमारा काला कानून एक ठप्पा मार दिया गया है वक्फ बिल को ला करके। CNRC में भी हम लोगों ने स्टे लगाया है, इस वक्फ बिल के खिलाफ भी हम लोग स्टे लगा के रहेंगे। देखिए मौन जुलूस है, लेकिन मौन जुलूस का ये मतलब नहीं कि हम लोग साइलेंट हैं। ये चिंगारी है। अगर 3 महीने भी है तो आधे घंटे का पद यात्रा हजमा चौराहा पे समापन है महिलाओं का। मैं ये कहती हूँ अगर 30 दिन भी बैठना पड़ेगा तो मेरी माँ बहनें बैठेंगी, इस काले कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेंगी। जब तक ये स्टे नहीं लगेगा हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। कई सरकार कहता है ये लोग आप लोग के पक्ष में ही बनाया गया है। अरे नहीं चाहिए भैया, अगर आप आ जाएगा मेरे घर में बंटवारा करने के लिए, आप होते कौन है? हम लोग आपस में मुसलमान है उनको दिया जाएगा। नहीं ठीक है, तो ये मुस्लिम ही लोग अपना फैसला करे ना। आप बाहर वाले क्यों आएंगे हमारे घर में इंटरफेयर करने? एक चीज समझ जाइए, सीधा सीधी ठेठ भाषा में बताते हैं, 2 घर में, हमारे घर में हम अपने घर को अपने हिसाब से चलाएंगे। बाहर वाले दूसरे वार्ड से, दूसरे शहर से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ जाएंगे कि नाजिया हसन ऐसे नहीं चलेगी, नाजिया हसन ये नहीं खाएगी, नाजिया हसन ऐसे नहीं बोलेगी, उनके भाई। वो कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? ये हमारा है वक्फ जो है हम लोगों की पूर्वजों
की देन है, उसमें आप और हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? हम लोग आपस ही में सुलह कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग आपस में निपट जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसी कर रही है जो आप लोग को ये बिल जो है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाए वो बैठ जाए। सरकार का कहना है कि वक्त में सरकार ही तय करती थी कौन मेंबर होंगे, लेकिन वक्त की संपत्तियों को कोई बेचा जा रहा था, उस पर कब्जा करके अपनी संपत्ति बढ़ा रहा था, इसलिए सरकार इसमें इस तरह का संशोधन किया। अच्छा, तो इसका मतलब आप सारे चीजों में आप आ गए। पहले एक बात बताइए, बब्बिल एक मदरसा, ईदगाह या कब्रिस्तान, अब उसके बाद कहाँ जाएंगे फिर? अब हिंदू मुसलमान की राजनीति चलना चाहते हैं। अभी होने वाला चुनाव है तो आप हिंदू मुसलमान को आपस में टकरा रहे, ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। आप कैसे एक्ट लगा करके मतभेद करवाओगे? सब एक है। एक आखिरी प्रश्न, CNRC में नीतीश जी आप लोग के साथ थे, हाँ। इस बिल में आपके साथ नहीं है। आएंगे आएंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश आने वाला। अभी जो चुनाव होगा उनको सारा जवाब मिल जाएगा, इसीलिए उनको आना ही पड़ेगा। अगर उनको विनाश है तो कोई नहीं बता सकता है। ये मौन जुलूस निकाला जा रहा है काला कानून के खिलाफ, जो संविधान का उल्लंघन किया गया है। यहाँ सारे जो देशवासी जो है, जो देशभक्त है, जो इंसानियत की समझ रखते हैं, उन लोगों को ये कानून पसंद नहीं है। यहाँ जो है ये आंतरिक मामला है, मुसलमानों का मामला है। वक्फ अल्लाह के नाम पर लोग देता है। आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में 35% तो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जो लोग मरने के बाद मुसलमान जो है कब्रिस्तान में दफन होते हैं। बाकी मस्जिदें हैं, उसके बाद जो है आपका मदरसा है। मदरसा में जो है इंसानियत की बात होती है, अच्छाई की बात होती है, देशभक्ति की बात सिखाई जाती है। मस्जिद में अल्लाह का शुक्रिया लोग अदा करने जाते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी अच्छा काम हो ही रहा है। 10 से 12% पर दुकान होगा, मकान होगा या खाली जमीन होगा, यहाँ तो नेक काम हो ही रहा है। तो इसमें मोदी जी कौन सा भलाई काम करना चाहते हैं मुसलमानों के लिए? गरीब महिलाओं के लिए वो उनका कहना है कि गरीब मुसलमानों को इससे फायदा मिलेगा, पासमानदा मुसलमानों को फायदा दिया जाएगा। पासमानदा मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए यहाँ पर इंसानियत की पहली बात होनी चाहिए। यहाँ पर फायदा पहुँचाना है मोदी जी को, तो महंगाई को लगाम लगावे, अपराधीकरण को नकेल कसे। यहाँ पर जो देश में जो है हर मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम से एंगल से जोड़ा जाता है, उन सब चीज़ को खत्म करे। राजनीति करने वाले लोग आज जो है अगर अपना मुंह को बंद कर लेंगे, वो अच्छाई की तरफ बात करेंगे, तो लोगों के अंदर एकताई होगी। क्योंकि हमारा देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस वर्णमाला की तरह है, जिसके कुछ शब्द निकाल दिए जाए तो वो अधूरे हो जाएंगे। यहाँ पर तो आज आप देख रहे होंगे हर पार्टी के लोग जो हम लोग के वोट जाते हैं, वो वहाँ जाकर जो है आंतरिक मामला, ये इस्लाम का आंतरिक मामला है। तो क्या ये CNRC की तरह लड़ाई होगी? ये CNRC की तरह लड़ाई होगी, उससे भी जोरदार लड़ाई होगी। हम सड़कों पर आएंगे और उसके बाद जो इस बिल को किसान आंदोलन की तरफ वापस लेना पड़ेगा सरकार को। क्या नाम है आपका? सरवर कमाल। देखिए, आज वक्फ कानून 2024 के खिलाफ दरभंगा जिला के सारे अमन पसंद लोग और जो भी जमहूरियत में विश्वास रखते हैं, गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं, वो सारे लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ कि वक्फ एक्ट जो ये काला कानून उन्होंने बनाया, ये खास तौर से किसी विशेष धर्म के लिए बनाया और उनको आहत पहुंचने के लिए बनाया। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और इस जुलूस के अलावा अगर केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी, हम लोग अपनी आवाज़ और अपना आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करते रहेंगे और सड़कों पर उतरने के लिए हम लोग लगातार समक्ष है और खड़े रहेंगे। और आवाम भी, दरभंगा शहर जिला के सारी आवाम, दूर दराज से आए हुए सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और इस मौन जुलूस, विशाल जुलूस का हिस्सा होने मैं अपनी आवाज़ आप लोग सारे लोग केंद्र सरकार के खिलाफ इस काले कानून की अपनी आवाज़ बुलंद करने, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के जरिए तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सारी तंजीमें यहाँ मौजूद है, सारे संगठन यहाँ मौजूद है, सारी पार्टियाँ जो इस बिल के खिलाफ है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों से चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आज इस काले कानून के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो सरकार तक पहुँचाने का आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग चौथे स्तंभ है कि सरकार हम लोगों की आवाज़ को सुने और इस काले कानून को वापस लेना था। हम लोग सरकार को हम लोग इस कानून वापस जब तक नहीं लेगी, रद्द नहीं करेगी, हम लोग सड़कों पर चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। एक बात कर रहे हैं मीडिया वाले लोग कि गरीब मुसलमान जहाँ मुसलमानों को छत पे नमाज नहीं पढ़ने दे, आप गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप मीडिया वाले लोग कब सुधरिएगा भाई? सबसे बड़ी बात है, ये वक्फ बिल जो आया किसके लिए आया है? ये वक्फ बिल उसके लिए आया है जो बोल रहे हैं कि गरीब, ये वक्फ बिल आया है जो लैंड माफिया उनको, ताकि लैंड माफिया काट करके जो भी वक्फ का जमीन है लैंड माफियाओं को दे दिया जाए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो जो भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ इसलिए हम लोग आए हैं कि ये वक्फ बिल जो है न किसी गरीब का भला होने जा रहा है, न हिंदू का न मुसलमान का, लेकिन
इसको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को टारगेट करके उसको हम निशाना कर रहे हैं, उसको हम तकलीफ दे रहे हैं ताकि एक पक्ष को हम खुश कर सकें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं, शरीयत में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे शरीयत पे हमला है। CAA NRC हमारे नेशन पे हमला था, वो हम लोग के जो सिटीजनशिप पे हमला था। हम लोग खामोश थे, फिर भी हम लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन ये हमारे शरीयत का मामला है। शरीयत में मुदाखलत हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे।